नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर के दौरे पर आए। उनका मुख्य कार्यक्रम सीएसएम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहा। इसके बाद वे एचबीटीयू में कानपुर मंडल की विकास परियोजनाओं, विशेषकर सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक करने पहुंचे। उनके आगमन के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी सीएसएम में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया। मुख्यमंत्री ने सीएसएम में प्राकृतिक खेती विषयक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसमें किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की ओर से लगाए गए स्टॉलों पर तकनीक, नवाचार और खेती के लिए मॉडल की जानकारी ली। इसके बाद सीएम योगी ने सीएसए सभागार में प्राकृतिक खेती कार्यशाला में से बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने और रासायनिक खेती के विकल्पों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने एचबीटीयू स्थित संयुक्त आयुक्त उद्योग सभागार में लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की मंडलीय समीक्षा बैठक की। इसमें कानपुर मंडल की सड़कों, पुल, मार्ग और चौड़ीकरण और अन्य निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर लखनऊ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ लोक निर्माण विभाग की वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्य योजना को लेकर बैठक की। बैठक में लखनऊ, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर और लखीमपुर खीरी के जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्रों की प्रमुख नव प्रस्तावित परियोजनाओं, बुनियादी जरूरतों और जनता की अपेक्षाओं से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की जरूरतों की गहरी समझ होती है। शासन की योजनाओं के निर्धारण और उनके प्रभावी क्रियान्वयन में उनके अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्राप्त प्रस्तावों की प्राथमिकता तय कर कार्य योजना जल्द शासन को भेजी जाए, जिससे कि इस महीने के अंत तक इन्हें स्वीकृत कर काम शुरू कर दिया जा सके। बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि लखनऊ मंडल के सभी जनपदों के विभिन्न विकास खंडों से लगभग 41,229 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के 4,204 विकास प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सुझाव को गंभीरता से लिया जाए और उनके बताए गए वृत्ताक्रम के आधार पर उन्हें परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा कराया जाए। विकास योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी या शिथिलता स्वीकार नहीं होगी। यूपी में समाजवादी पार्टी के टूटने जा रही है। बीते कुछ समय में भाजपा और उनके सहयोगी दलों के नेता लगातार सपा में टूट की बात कर रहे हैं। ओपी राजभर के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि सपा के 25 से 27 सांसद टूटने वाले हैं। सपा की इन टूट की बातों पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी। इस बीच यूपी कैबिनेट में मंत्री ओपी राजभर लगातार सपा के टूटने की बात दोहरा रहे हैं। उन्होंने रामगोपाल वर्मा का जिक्र करते हुए कहा था कि उनका नेतृत्व में सपा के सांसद बागी होने जा रहे हैं और इस पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया भी दी थी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार हैं और हम तोड़ नहीं रहे। 2027 में वे अपने आप टूटकर चले जाएंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, सूबा सपा अध्यक्ष और पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर में इन दिनों खूब जुबानी जंग जारी है और इस कड़ी में राजभर ने बुधवार को भी सपा अध्यक्ष पर तीखा हमला बोला था। राजभर ने कहा कि अभी तो उन्होंने सिर्फ रामगोपाल यादव की सिर्फ चिट्ठी का ही जिक्र किया है। अगर खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट के पापियों का नाम लिख देंगे तो भूचाल आ जाएगा। अब देखना यह है कि 2027 के चुनाव में होता क्या है। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव के गलियारे में नहीं चलेगा। गोंडा जिले की सदर सीट से भारतीय जनता पार्टी विधायक प्रतीक भूषण सिंह और उनके पूर्व सांसद पिता ब्रजभूषण सिंह को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में धमकी देने वाला युवक राजस्थान का रहने वाला और मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर आनंद राय ने बताया कि 14 जून को सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह के निजी मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात नंबर से फोन कॉल आई थी। फोन उठाने पर दूसरी तरफ से मौजूद युवक ने विधायक से उसकी पहचान पूछने के बाद कहा कि उन्हें और उनके पिता ब्रजभूषण सिंह को जान से मार दिया जाएगा। आरोपी ने यह भी कहा कि इसके लिए इंतजाम हो चुका है और यदि बच सकते हैं तो बच लिए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में विधायक प्रतिनिधि अजय सिंह की तहरीर पर नगर कोतवाली में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। सीओ ने बताया कि जांच के दौरान धमकी देने वाले युवक की पहचान राजस्थान के अलवर जिले के मांडा थाना क्षेत्र निवासी संदीप शर्मा के रूप में हुई है और स्थानीय पुलिस से संपर्क करने पर जानकारी मिली कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है और उसका इलाज जयपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पुलिस अधिकारी के अनुसार आरोपी कई राज्यों के नेताओं को धमका चुका है। अवगत कराना है कि दिनांक 15/6/2026 को थाना कोतवाली नगर पर वादी श्री अजय सिंह प्रतिनिधि माननीय विधायक सदर गोंडा द्वारा तहरीर के माध्यम से सूचना दी गई कि दिनांक 14/6/2026 को माननीय विधायक जी के नंबर पर एक अज्ञात फोन नंबर से चंद सेकंड की कॉल आई, जिसमें माननीय विधायक जी एवं उनके पिताजी को जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना स्थानीय कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा थाना कोतवाली नगर की टीम व सर्विलांस की मदद से उक्त नंबर की पहचान कराई गई तो
उक्त नंबर संदीप शर्मा पुत्र दयाराम शर्मा, थाना मांडावर, जिला अलवर, राजस्थान का होना पाया गया। इस सूचना पर थाना कोतवाली नगर की टीम तत्काल कल दिनांक 16/6/2026 को जिला अलवर, राजस्थान पहुंची, जहां इस बात की जानकारी हुई कि उक्त अभियुक्त मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जिसका इलाज जयपुर में एसएमएस हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज से चल रहा है। इस बात की पुष्टि थाना स्थानीय मांडावर, जिला अलवर द्वारा भी की गई कि पूर्व में भी इस अभियुक्त द्वारा गूगल व इंटरनेट के माध्यम से माननीय प्रतिनिधियों का नंबर निकालकर ऐसी घटना पूर्व में कई बार कार्य की गई है, जिसकी जांच पड़ताल हेतु विभिन्न जगहों से कई बार पुलिस फोर्स थाना स्थानीय मौके पर पहुंची है। अभियुक्त के परिजनों को इस बात की सूचना दी गई तथा उनको ये बताया गया कि अभियुक्त को मोबाइल फोन उपलब्ध न कराएं तथा उसका समुचित इलाज कराएं तथा अभियुक्त मोबाइल की गहनता से जांच की जा रही है तथा प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मेरठ में लूट के एक मामले में वांछित आरोपी को कथित रूप से रिश्वत लेकर छोड़ने के आरोप में पुलिस विभाग के 2 कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद एक दरोगा और एक हेड कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आरोपी की तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही है। पुलिस के अनुसार वर्ष 2023 में दर्ज एक लूट के मामले में आरोपी रिहान के खिलाफ न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किया था और आरोपी को निर्धारित समय सीमा के भीतर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के निर्देश थे और इसी क्रम में आरोपी की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी दरोगा अनूप कुमार को सौंपी गई थी और आरोप है कि उन्होंने हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार के साथ मिलकर आरोपी को हिरासत में लिया, लेकिन नियमानुसार कार्रवाई नहीं की। इससे पूरे घटनाक्रम पर संदेह गहरा गया। आरोपी की मां रिहाना ने शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने 3000 रुपए लेकर उसके बेटे को छोड़ दिया। शिकायत मिलने के बाद अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कराई और सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आई। कार्रवाई के भनक लगते ही दोनों पुलिसकर्मी फरार हो गए, लेकिन बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जबकि आरोपी रिहान की तलाश जारी है। बरेली के संजय नगर निवासी अर्जुन मौर्य की हत्या के आरोपी अर्पित को बारादरी थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बृहस्पतिवार तड़के हुई मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है। दूसरा आरोपी कुछ मौके से भाग निकला और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। एएसपी शिवम आशुतोष ने बताया कि हत्या आरोपी अर्पित और कुछ बाइक से कहीं भागने की फिराक में थे। गश्त कर रही पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो दोनों का पीछा किया गया और पुलिस ने हरुनगला मोड़ पर घेर लिया और दोनों ने फायरिंग कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग में अर्पित के पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका एक साथी कुछ अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। एएसपी के मुताबिक पूछताछ में आरोपी अर्पित ने अपना अपराध स्वीकार किया है। बताया जा रहा है कि अर्पित ने ही अर्जुन के माथे में गोली मारी थी। मुख्य विवाद प्रेम प्रसंग में बाधक बनने को लेकर था। आज दिनांक 18 जून 2026 को थाना बारादरी पुलिस टीम को हत्या की घटना कारित करने वाले एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। दिनांक 15 जून 2026 को थाना बारादरी के संजय नगर क्षेत्र में 3 व्यक्तियों द्वारा एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा एसओजी सर्विलांस और थाना बारादरी पुलिस टीम की 4 संयुक्त टीमों का गठन किया गया था, जो लगातार दबिश दे रहे थे और गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे थे। इसी के क्रम में आज 18 जून 2026 को रात्रि चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखे, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो इन व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग में इनमें से एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम है अर्पित उर्फ पहाड़ी, जो पुत्र सोमेंद्र मौर्य निवासी संजय नगर थाना बारादरी का रहने वाला है। इसके कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, जो इसके द्वारा हत्या की घटना कारित करने में उपयोग किया गया था, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके द्वारा बताया गया कि ये और इसका साथी कुश, जो हत्या की घटना कारित करने में इसके साथ था, इनके द्वारा कहीं बाहर भागने की कोशिश की जा रही थी, जब पुलिस टीम द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया। मौके से इसका साथी कुश भागने में सफल रहा है, जिसे गिरफ्तार करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और इस प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मेरठ के बहसुमा में सनसनीखेज मामला सामने आया है। एचडीएफसी बैंक के एरिया मैनेजर अर्पित पाराशर ने प्रेम प्रसंग का राज खुलने के डर से प्रेमिका गुरप्रीत कौर के 6 साल के मासूम बेटे अंगद वीर को अगवा करके चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस प्रेमिका से पूछताछ कर वारदात में उसकी संलिप्तता की भी जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी मैनेजर अर्पित बच्चे को कार में ले जाता हुआ दिखाई दिया था। पूछताछ में पुलिस को उसने बताया कि रविवार को वह गुरप्रीत से उसके घर गया था और इस बीच अंगद वीर ने दोनों को साथ देख लिया था। उसे डर था कि बच्चा उनका राज ना खोल दे, इसी के चलते उसने हत्या कर दी। आरोपी अर्पित पूछताछ में पुलिस को गुमराह करता रहा। वो बताता रहा कि उसने अपहरण के बाद अंगद वीर को नहर में फेंक दिया। इसके बाद
बाद पुलिस और एसडीआरएफ की कई टीमें नहर में तलाश करती रही। शाम को आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने अंगद वीर की हसीनापुर थाना क्षेत्र के भद्रकाली मंदिर के पास हत्या की थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को मौके पर ले जाकर शाम लगभग 5 बजे शव बरामद किया और इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। गुरप्रीत और अर्पित पाराशर के प्रेम संबंध थे, जिसके चलते आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ स्थित खराई रेजिमेंट में एक अग्निवीर का शव बैरक में फंदे से लटका मिला और अग्निवीर 3 दिन से लापता था, जिसके बाद खाली बैरक से बदबू आने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने बैरक का दरवाजा खोलकर शव को नीचे उतारा। मृतक अग्निवीर की पहचान पंजाब के बरनाला जिले के तालेवाल थाना क्षेत्र के गांव भगतगढ़ निवासी जसनप्रीत 22 वर्षीय के रूप में हुई है। वह फतेहगढ़ की सिखलाई रेजिमेंट के एडम बटालियन में तैनात था और मार्च में प्रशिक्षण के लिए यहाँ आया हुआ था। जसनप्रीत 3 दिन पहले अपने बटालियन से लापता हो गया था, जिसके बाद रेजिमेंट में उसकी तलाश की जा रही थी। एमटीसी क्वार्टर के खाली बैरक में तेज बदबू आने पर फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस को सूचित किया गया। सेंट्रल जेल चौकी प्रभारी शिव कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बैरक का दरवाजा खोला तो जसनप्रीत का शव फंदे से लटका हुआ मिला। शव 2 दिन पुराना होने के कारण सड़ चुका था। घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम ने पहुंचकर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। सेंट्रल जेल चौकी प्रभारी ने बताया कि पूछताछ में सामने है कि अग्निवीर ने बैरक की कुंडी अंदर से लगाकर फंदा लगाया था। पोस्टमार्टम कराने के बाद शव यूनिट के अधिकारियों को सौंप दिया गया है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।